नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 55 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर पुनः उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारा सभी क्वेश्चन आंसर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जैसा कि हिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल में आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को आज शुरू करते हैं और जानते हैं हम 55 क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में 515 में एंड किया था, ठीक है, लास्ट किए थे। और आज का हमारा अगले प्रश्न जो है 516 में स्टार्ट होगा, ठीक है, 516 से स्टार्ट होकर के 570 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? तो की संख्या, जो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का समसन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो यह संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों के पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। अगला है, इस शनि के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। अगला है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी क्या है? तो नीली वेल है, ठीक है, नीली वेल, राइट आंसर होगा सी। अगला है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो वो चमगादड़ में पाया जाता है। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को जो सर्वप्रथम पालतू बनाया था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो प्लेटिपस है जो, ठीक है, अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपस। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो यह हिरण की होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है? तो कटंग चूहा, ठीक है, राइट आंसर होगा सी, कटंग चूहा। अगला प्रश्न है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? तो किसमें होते हैं? स्तनी में होते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूडिसम के कारण यहाँ चमकती है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मानव का जैविक नाम क्या है? तो मानव का जैविक नाम होमो सेम्पियस है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मछली जो है स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है? तो विशिष्ट लक्षण क्या है? अगला प्रश्न है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है, ठीक, उल्टी उड़ान भरने वाला हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है? वह ऑस्ट्रिच है, ठीक, राइट आंसर होगा सी। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? तो डार्विन ने बनाया है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? तो स्वीडेन एवं स्वान ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्याधि अनुवांशिक है? तो होमोफीलिया, ठीक है, होमोफीलिया जो है अनुवांशिक है। अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्यों चमकती है? टेपिटम लूडिसम के कारण यह चमकती है, राइट आंसर हो जाएगा डी बी। अगला प्रश्न है, अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो अमरत्व का गुण कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है?
तो टेटिस्कल है, ठीक है, टेटिस्कल है। अगला है पार्वो क्रिस्टेंस वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पार्वो क्रिस्टेंस का वैज्ञानिक नाम जो है मोर है। अगला प्रश्न है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, कौन सा है? शुतुरमुर्ग, ठीक है, राइट आंसर होगा सी, शुतुरमुर्ग। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किस में किए जाते हैं? तो स्तनी में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली है, तो सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली है, सबसे विषैली मछली है। अगला है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से, ठीक है, सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो शारीरिकी कहलाता है। अगला है, खुजली का रोग, इसके बीच का कारण निम्नलिखित कौन सा है? तो कवक है, ठीक है, राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से होती है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन, ठीक है, राइट आंसर होगा बी। अगला है, रिंग रोग के नाम से जाने जाते हैं, रिंग रोग के नाम से किसको जानते हैं? तो शैवाल रोग को जो है रिंग रोग के नाम से जानी जाती है। अगला है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो कैम्बियम, राइट आंसर हो जाएगा बी, कैम्बियम है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक कार्क प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है? कार्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सिन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला है, कोशिका का विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, कौन सा है? तो जिब्रेलिन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट आंसर होगा बी। अगला है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, तो यह परासरण है, ठीक है, परासरण, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। अगला है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ हैं, तो कौन सा है? एंट अमीबा है। अगला प्रश्न है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो यह नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण से होता है। अगला है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियों में जो है सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो यह विटामिन सी के कारण ऐसा होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मध विटामिन है? तो रिम्बोफ्लोविन जो है मध विटामिन है। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। अगला है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा होता है। अगला लास्ट हमारा प्रश्न है आज का, मानव त्वचा का रंग बनता है, तो किसके कारण से मानव त्वचा का रंग बनता है? तो मेलिनिन के कारण जो है मानव त्वचा का रंग बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।